वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर से 14 अप्रैल 2023 को भारत चीन को पछाड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अगर एक के ऊपर एक आदमी रख दिया जाए तो 6 बार चांद तक पहुंचा जा सकता है। 7000 साल पहले मैक्सिको को पछाड़कर चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना, मगर 6000 साल पहले भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। मगर 300 साल पहले 18वीं शताब्दी में चीन एक बार फिर से सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। अगले साल भारत चीन से वह तमगा छीन लेगा। 1800 ईस्वी में चीन की आबादी 33 करोड़ थी, जबकि भारत की 20 करोड़। 1850 में चीन की आबादी 40.9 करोड़ और भारत की 23.5 करोड़। 1900 में चीन की आबादी 40.1 हो गई, जबकि भारत की 29.1 करोड़। वहीं 1950 में चीन की आबादी तेजी से बढ़ी और 54.3 हो गई, जबकि भारत 35.7 करोड़ पर रह गया। 2000 में चीन की आबादी 126 करोड़, जबकि भारत की आबादी 106 करोड़ हो गई। वहीं 2023 में चीन की जनसंख्या 142 करोड़, जबकि भारत की 143 करोड़ हो जाएगी। 1972 में चीन में एक बच्चा पैदा करने की नीति का काफी सख्ती से पालन किया गया। इसी तरह भारत में 1975 में इमरजेंसी के दौरान जबरन लोगों की नसबंदी कराई गई, जिससे लोग परिवार नियोजन को लेकर लापरवाह हो गए। चीन ने ज्यादा उम्र में शादी करने की भी नीति अपनाई, जबकि भारत के राष्ट्रनेता परिवार नियोजन से दूर रहे। चीन में 1983 से आबादी बढ़ने की दर 1.1 थी, जो 2022 में 0.01 हो गई। भारत में आबादी 0.7 की दर से बढ़ रही है। इसे नेगेटिव होने में 40 साल लगेंगे। इस वक्त दुनिया में कुल 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से भारत में 143 करोड़ लोग रहते हैं। धरती पर हर 5वां शख्स भारतीय है। भारत को ज्यादा आबादी से कई नुकसान होंगे। आबादी की तुलना में संसाधनों का उत्पादन और उसकी आपूर्ति बहुत धीमी गति से होती है। 1950 में प्रति वर्ग किलोमीटर 120 लोग रहते थे, जो 2023 में 481 लोग रहने लगेंगे। 73 साल में भारत की जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, मगर बड़ी जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय में 122वें स्थान पर है। साल में भारतीय 25,000 अरब रुपए का खाना खाते हैं, मगर हंगर इंडेक्स में यह 121 देशों में 107वें नंबर पर है। ज्यादा आबादी से भारत को फायदा भी है। भारत में 47% की उम्र 47 से कम है, यानी यह युवा आबादी वाला देश है। बड़ी आबादी बड़ा बाजार तैयार करेगा। इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी। युवाओं को नौकरी देकर भारत अपनी जनसंख्या का फायदा उठा पाएगा, जैसे चीन ने उठाया है। भारत में ज्यादा महिलाओं को काम करना होगा ताकि विकास तेज हो। सबसे बड़ी आबादी देश होने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। भारत ने 1947 में आजाद होने के बाद और चीन ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद करीब शून्य से अपनी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1990 तक दोनों लगभग बराबर थी। उसके बाद रफ्तार बदली और 2021 में भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन, जबकि चीन की उससे करीब 7 गुना होकर 17.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई। हालांकि भारत के फायदे वाली बात एक है कि चीन अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। 2050 तक चीन की 70% आबादी वर्किंग एज से बाहर हो जाएगी। उस वक्त भारत की 61% आबादी वर्किंग एज में रहेगी, जो आज 64.2% है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।